हाय एवरीवन, इसमें हमसेन यू आर वाचिंग एच टी रिएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और होली गुजरी थी जनाब। हमने देखा भी, एक साइड पे बड़ी खुशियाँ हो रही थी, दूसरी साइड पे अटैक हो रहे थे, ये भी हमने देखा। मैं सोच रहा हूँ वो वीडियो आपके सामने लाई जाए कि नहीं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी की है कि, लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में हो सकता है मैं उस पर भी बात करूं। ऑलरेडी मैं उसको कंडेम तो कर चुका हूं कि बड़ी घटिया हरकत हुई थी, लेकिन आगे देखते हैं जी। वीडियो का टाइटल है, सभी विदेशी राजदूतों ने रंग बरसे पर थिरके। तो थिरके मतलब मटकना है, वाइब आना, झूमना। तो स्टार्ट करते हैं जी, 3 2 1 एन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है हेलो दोस्तों। हेलो रंगों हेलो। के त्योहार होली का खुमार विदेशी राजनयिकों के सिर चढ़कर बोला। केंद्रीय विदेश हाँ राज्य जी। मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सोमवार को दिल्ली में होली महोत्सव 2023 की मेजबानी की। कई राजनयिक और अन्य सही लोग है। समारोह में शामिल हुए और होली के गानों पर जमकर डांस किया। इस कार्यक्रम के वीडियो में जमकर डांस राजनीतियों को किया। रंग बरसे गाने पर नाचते हुए देखा जा सकता है। भारत में अर्जेंटीना के दिखाइए तो राजदूत ने सही। कहा कि यह एक बहुत ही खूबसूरत अवसर है और हम इसे आप सभी के साथ मनाकर खुश हैं। G20 में ग्लोबल साउथ के एजेंडे को रखने में भारत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अर्जेंटीना भारतीय अध्यक्षता का समर्थन करता है। ग्रीस के राजदूत ने कहा कि यह भारत में मेरा पहला साल है और होली मनाने का पहला अनुभव है। मुझे ये एक अद्भुत उत्सव लगा। G20 में भारत की सही। अध्यक्षता को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज भी होली के दिन समारोह में शामिल होंगे। आपको मैं कहना चाहूँगी कि हैप्पी होली। दुनिया में जहाँ हैप्पी जहाँ होली पर फ्रॉम होली मनाई आलिया जा रही शाह। है, तमाम होली मनाने वालों को कहेंगे कि खूबसूरत रंग खूब बिखेरें। स्प्रेड हाँ, कलर्स, वैसे नॉट फेस्टिवल तो अच्छा हेट्रेड। है यार, मतलब नफरत कलर, नहीं, बल्कि फेस्टिवल ऑफ हमें कलर्स है। रंग बिखेरने चाहिए। खुश ये एक होते बहुत ही हैं, खूबसूरत कलर्स त्यौहार लगाते हैं, होता है। उसमें तो कोई तो गलत हमारे बात नहीं मुल्क है। के अंदर जो भी मना रहा है, हिंदू कम्युनिटी हैं, हिंदू बहन भाई हैं, या कोई और जो भी मना रहे हैं, उन सबको हम हैप्पी होली कहते हैं। और आजकल हमारे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स बाहर बनाते पूरी हैं, दुनिया में जहाँ पर भी लेकिन वही होली बात है, उन मनाई पे जा रही अटैक है, हो और जाता हमारे है। व्यूअर्स इंडिया में बहुत हैं, बाकी जिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से आप सबको होली मुबारक। ओके जी, तो हमने एक क्लिप देखा और इसमें वर्बली सिर्फ बताया गया है कि थिरक रहे थे। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था देखने को मिलेगा थोड़ा झूमते हुए हैं, कैसे लग रहे होंगे वो होली मनाते हुए, लेकिन यहाँ पे क्लिप नहीं था। और वर्बल थी, उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया थे, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अलावा कौन से थे जनाब, जर्मन थे, अर्जेंटाइन के थे, तो और भी बहुत सारे थे। ये तीन का इन्होंने जिक्र किया स्पेसिफिकली यहाँ पे। और उसके बाद फिर आलिया शाह जो थी वो भी आपको जो है ना कॉन्ग्रेचुलेशंस और अपनी नेक तमन्नाएँ दे रही थी इस होली के लिए और इस इवेंट के लिए। लेकिन बात वही है कि हम किसी को खुश नहीं देख सकते। प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होली मना रहे थे। अब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हाई एंड सोसाइटीज़ की हैं ना, जैसे लम्स हो गई, इसी तरह बहरिया यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर आप कह लें कि फास्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एक आप कह लें कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ हमें होली बड़े अच्छे से मनाते हुए देखी गई हमने। लेकिन जो नॉर्मल पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आप और हम जैसों के लिए, जिसमें ज़्यादा एलीट क्लास नहीं होती, हम ही लोगों में से लोग पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे जनाब इस्लामिक कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अटैक कर दिया। तो ये बड़ी गलत हरकत की उन्होंने की, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए था, किसी भी कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए था जनाब। हमारा आइन उनको आज़ादी देता है, हर शख्स को आज़ादी देता है कि वो अपनी मर्ज़ी का काम करे, अनटिल एंड अनलेस वो आइन के ख़िलाफ़ कुछ ना हो रहा हो या उससे किसी दूसरी सोसाइटी को डिस्टर्बेंस ना हो रही हो। अब मुझे ये बताएं, आप अपने कंपाउंड में, अपने एरिया में, आप अपने घर में बैठ के, अपने रूम में बैठ के अगर कोई इवेंट कर रही हैं, तो क्या पड़ोसी को हक बनता है कि वो आपके घर पे हमला करे? अनटिल अनलेस शोर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। शोर तो ज़ाहिर सी बात है, डिस्टर्बेंस होती है, कंप्लेन लेकर आएगा। अगर शोर भी नहीं है, बिल्कुल आप अपने अलग थलग एक एनवायरनमेंट में, उसको कंप्लेन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सेम गोज़ फॉर द कैंपस, कि भाई अगर स्टूडेंट्स कुछ कर रहे थे, होली मना रहे थे, तो अटैक नहीं करना चाहिए था। हमें सीखना चाहिए। हम 75 साल पहले अलग तो हो गए, लेकिन शायद
कई बार जो कमेंट में चीज़ें देखने को मिलती हैं ना कि अच्छे युवा अलग हो गए क्योंकि ये लोग साथ होते तो हमारा नुकसान ही होता। और कई बार ये मुझे बात ठीक भी लगती है, बड़ी चुभने वाली बात है ये, लेकिन बात ठीक भी लगती है क्योंकि यहीं पे क्यों है जनाब इतना एक्सट्रीमिज़म, इतने ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे ही क्यों हैं? कहीं न कहीं तो गलती हो रही है, कहीं न कहीं तो कोई फ़ॉल्ट है। और कुछ लोग डायरेक्टली रिलीजन को उसका इल्ज़ाम दे देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि 51 मुल्क और भी हैं जो सेम रिलीजन को फॉलो करते हैं, वहाँ एक्सट्रीमिज़म नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या फिर सीरिया जैसे मुल्क में ही एक्सट्रीमिज़म नज़र आया है। क्या वजह है? कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? और गड़बड़ हो रही है सोसाइटी के अंदर, जो इस तरह के लोग हैं जो कि अपना एजेंडा लेके चलते हैं, पावर अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और खुद वो इतने ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, किसी को खुश देख नहीं सकते। और किसी की खुशी देख के ना उन्हें अंदर से ही जलन होने लग जाती है। या तो वो ज़बान से आपके ऊपर वार करते हैं या अपने हाथ से आप पे वार करते हैं, और कुछ नहीं है। और बात ये है कि जो किसी को खुश नहीं देख सकता वो इंतहाई घटिया तरीन इंसान होता है। तो ये जो इन्होंने टैग किया था वो गलत है। हम इस पे करेंगे डिटेल में, मैं सोच रहा हूँ वीडियो लाऊं कि नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें सीखने की ज़रूरत है जी। एक तरफ लोग आज़ादी से, कोई भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, होली मना रहे थे, और एक तरफ हमारे यहाँ अटैक हो रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नई नई चीज़ें शेयर करते रहिएगा। सी यू गाइस।